चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में टेक्नोलॉजी के नए युग का हुआ आगाज। पीएम मोदी ने लॉन्च की 5G सर्विस। अब 10 गुना होगी इंटरनेट स्पीड। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई 25 रुपए की कटौती। घरेलू एलपीजी के दाम में नहीं मिली कोई राहत। दिल्ली में बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को 25 अक्टूबर से नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। केजरीवाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। लोगों ने मेरे आत्मनिर्भर भारत विजन का उड़ाया था मजाक। 5G की लॉन्चिंग पर बोले पीएम मोदी। त्योहारों के बीच कमर तोड़ महंगाई की मार। 22% तक महंगे हुए रोजमर्रा के सामान। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच होगा मुकाबला। केएन त्रिपाठी का नामांकन हुआ रद्द। महंगी होगी सीएनजी और पीएनजी। प्राकृतिक गैस के दाम में 40% की हुई बढ़त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तकनीकी क्षेत्र में भारत बना आत्मनिर्भर। 5G सर्विस ने देश के द्वार पर दी दस्तक। केंद्र सरकार ने टाला पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला। बजट में किया था ऐलान। लगातार 7वें महीने जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपए के पार। सितंबर में 26% की बढ़त दर्ज। 4 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रदेशवासियों को देंगे बड़ी सौगात। केंद्र सरकार ने एविएशन सेक्टर को दी बड़ी राहत। जेट फ्यूल के दामों में की 4.5% की कटौती। भारत की पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक। शहबाज सरकार का ट्विटर हैंडल किया बैन। सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस को किया संबोधित। कहा दिसंबर 2023 तक हर शहर कस्बे और गांव तक पहुंच जाएगा 5G। 5G के साथ देश ने रचा इतिहास। रिलायंस जियो ने किया वादा। कहा सबसे सस्ती 5G सर्विसेज हम कराएंगे मुहैया। यूपी में बढ़ेगा रोजगार और आएगा निवेश। 19 देशों का दौरा कर उद्योगपतियों को न्योता देगी योगी सरकार। आज से 2 दिन के लिए गुजरात में होंगे केजरीवाल और भगवंत मान। जनसभाओं को करेंगे संबोधित। केंद्रीय राज्य मंत्री बोले 2025-26 तक 120 अरब डॉलर होगा भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात। पश्चिमी देशों पर बरसे पुतिन। कहा पश्चिम ने भारत को लूटा, अब रूस को बनाना चाहते हैं गुलाम। लगातार 6ठी बार इंदौर बना देश का सबसे स्वच्छ शहर। दूसरे स्थान पर है गुजरात का सूरत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ अमेरिका लाया प्रस्ताव। भारत सहित 4 देशों ने नहीं लिया मतदान। बिहार में 18 दिन बाद अमित शाह की होगी दोबारा एंट्री। जानिए क्या है वजह। 4 लाख करोड़ रुपए के मुनाफे के निवेश। लगातार 7 दिन की गिरावट पर आरबीआई ने लगाया ब्रेक। आईएमसी में पीएम मोदी को जब अंबानी के बेटे ने समझाई तकनीक। जियो ग्लास पहना, दिलाए डेमो, देखे वीडियो। सरकार की हर बड़ी योजना के केंद्र में देश की नारी शक्ति है। गुजरात के अंबाजी में बोले पीएम मोदी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुई अभिनेत्री आशा पारेख। बोली भारत सरकार की ओर से मुझे यह सम्मान मिला, मैं इसके लिए आभारी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विस लॉन्च के दौरान कहा देश में 8 साल में 25 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ हो गए इंटरनेट कनेक्शंस। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। कहा कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने को कानून पर काम जारी। शीतकालीन सत्र में आ सकता है विधेयक। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर शशि थरूर बोले बदलाव चाहते हैं तो मुझे दे वोट। खड़गे पर कहा हमारे बीच कोई जंग नहीं। पीएफआई की हिट लिस्ट में 5 आरएसएस नेताओं के नाम। गृह मंत्रालय देगा 22 श्रेणी की सुरक्षा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का बड़ा बयान। बोले गांधी परिवार की कठपुतली होगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष। निर्णय कौन लेगा ये सबको पता। भारत जोड़ो पद यात्रा के दौरान कर्नाटक में कोरोना पीड़ित परिवारों से मिले राहुल गांधी। पीएम मोदी से उचित मुआवजा का किया आह्वान। बंगाल में बीजेपी अगले साल से नहीं करेगी दुर्गा पूजा का आयोजन। वित्तीय संकट को बताई वजह। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ड्रैगन के पैंतरे को भारत ने किया नाकाम। चीन को वापस लेना पड़ा अपना प्रस्ताव। दुनिया कर रही तारीफ।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा राज्य में कांग्रेस सरकार 5 साल करेगी पूरा, अगला बजट युवाओं को होगा समर्पित। एक्सिस बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, आम लोगों को एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर तिब्बती समुदाय का प्रदर्शन, चीन के राष्ट्रीय दिवस का किया विरोध। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने की लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा, भाजपा के लिए रहेंगे उपलब्ध। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से दिया इस्तीफा, अब पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह के नामों पर तेज हुई चर्चा। कांग्रेस आला कमान से अशोक गहलोत के सीएम पद पर फैसला होने तक इस्तीफा वापस नहीं लेंगे बागी विधायक। टीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री अमित शाह से की अपील, अल्ताफ शाह को मानवीय आधार पर रिहा किया जाए। पीएम मोदी ने पहना वेब 3.0 चश्मा, वोडाफोन ने बताया 5G से पर्यावरण को नुकसान नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा कब अध्यक्ष बने कोई नहीं जानता। भारत में असेंबल की गई मर्सिडीज बेंज की कार लॉन्चिंग पर बोले केंद्रीय मंत्री, गडकरी में नहीं खरीद सकता आपकी कार, उत्पादन बढ़ाने पर दिया जोर। बीजेपी राज्य में जनता को पहले से ही मिल रही 5G सेवा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। भारती एयरटेल ने 4 महानगरों समेत देश के 8 शहरों में 5G सेवाएं शुरू की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बताया अपराधियों व दंगाइयों का सरगना। पीएम मोदी ने खुद लिया 5G सेवाओं का अनुभव, दिल्ली के प्रगति मैदान में बैठकर यूरोप में चलाई कार। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड थे पार्थ चटर्जी, सीबीआई ने चार्जशीट में किया दावा। एस जयशंकर विदेशी राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ गुजरात में नवरात्रि समारोह में हुए शामिल। अगले साल 15 अगस्त से देश में बीएसएनएल की भी 5G सेवा होगी उपलब्ध, दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया दावा। गुजरात में शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में स्कूलों की हालत खराब, सत्ता सम्मेलन में बीजेपी पर बरसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों पर साधा निशाना, उनके बनाए नियमों को बताया अव्वल दर्जे का धोखा। महिला एशिया कप 2022 में टीम इंडिया का विजयी आगाज, पहले T20 मैच में श्रीलंका को 41 रनों से हराया। बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम, सड़क पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने किया जमकर डांस। बीजेपी ने ममता सरकार पर केंद्रीय फंड को डाइवर्ट करने का लगाया बड़ा आरोप, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र। यूपी में कांग्रेस का नया प्रयोग, प्रदेश अध्यक्ष के साथ काम करेंगे 6 प्रांतीय अध्यक्ष, नामों का हुआ ऐलान। देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी का लोन हुआ महंगा, ब्याज दरें बढ़ी, अब पहले से ज्यादा चुकानी होगी ईएमआई। हाई कोर्ट से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लगा बड़ा झटका, केस ट्रांसफर को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। बजरंग दल के बाद हिंदू झारखंड मंच ने खोला मोर्चा, धार्मिक पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश के बाद अब दुकान नहीं लगाने की चेतावनी। म्यूचुअल फंड से लेकर अटल पेंशन योजना तक के बदले नियम, अब आपकी जेब पर पड़ेगा असर। रात 10 बजे बाद कानून नहीं तोड़ना चाहते थे पीएम मोदी, बिना माइक सभा को किया संबोधित, मांगी माफी। टेस्ला ने पेश किया ह्यूमनॉइड रोबोट, एलन मस्क बोले यह गरीबी को खत्म कर सकता है। गहलोत सरकार का बड़ा कदम, आरजीएचएस स्कीम को मिली अतिरिक्त बजट की मंजूरी। दिल्ली में बन रहे हैं रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले, ऑस्ट्रेलिया से भी मिला ऑर्डर। पशुपालन विभाग के राज्य रोग निदान केंद्र में आरटीपीसीआर तकनीक से रोग निदान की सुविधा प्रारंभ। अग्निवीर रैली को निशाना बनाने की साजिश नाकाम, मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, हथियारों का भारी जखीरा बरामद। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कई जिलों में अफसपा 6 महीनों के लिए बढ़ाया। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह, पद यात्रा में उमड़ रहा जन सैलाब। चुनाव से पहले विवाद, थरूर ने मैनिफेस्टो में भारत का नक्शा 2 बार गलत दिखाया, अब मांगी माफी। सेनेटरी से चर्चा में आई बिहार की युवती को मुफ्त मिलेंगे पेड़, पढ़ाई का खर्च भी उठाएगी पेन हेल्थ केयर कंपनी। कोरोना वैक्सीन की
प्रीकॉशन डोज का 75 दिन का फ्री वैक्सीनेशन हुआ खत्म, महज 27% रहा कवरेज। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा पीएम साहब बिल्किस बानो और अंकिता के परिवार से भी मुलाकात कर लीजिए। गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने विधानसभा चुनाव में जताया जीत का भरोसा, कहा भूपेंद्र पटेल होंगे सीएम चेहरा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जांच के डर से मौलानाओं में मचा हड़कंप, मदरसों पर ताला जड़कर हुए फरार। गुवाहाटी में चंद मिनटों में बिके भारत दक्षिण अफ्रीका T20 मैच के सभी टिकट, दोनों टीमों के बीच आज होगा मुकाबला। मुंबई को 2023 तक मिलेगा ट्रैफिक से छुटकारा, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिला ग्रीन सिग्नल। अंकिता भंडारी के दोस्त से होगा आरोपियों का आमना सामना, क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी उत्तराखंड पुलिस। अब दक्षिण अफ्रीका के चीतों से गुलजार होगा कुनो नेशनल पार्क, भारत में अभी और बढ़ेगी आबादी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,805 नए मामले हुए दर्ज, 5,069 मरीज हुए स्वस्थ।